चलिए आज एक ऐसी ऑनलाइन आदत की बात करते हैं जो हम सब में कॉमन है। एक ऐसी आदत जो शायद हम रोज ही करते हैं पर कभी सोचते नहीं कि ऐसा करते क्यों हैं। कभी ऐसा हुआ है अपनी पसंदीदा ऑनलाइन दुकान पर हैं, एक के बाद एक बेहतरीन चीज़ों से अपना कार्ट भर रहे हैं और फिर पता नहीं क्या होता है, बस टैब बंद कर दिया, कुछ खरीदा ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इस दिलचस्प रहस्य को सुलझाते हैं। तो देखिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही चालाक खेल है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं डिजिटल डोपामाइन ट्रैप। और एक बार ये समझ आ गया ना कि ये काम कैसे करता है, तो हमारी जो ये देर रात तक स्क्रॉल करने की आदतें हैं वो एकदम साफ हो जाएंगी। तो इस ट्रैप को समझने के लिए ना सबसे पहले डोपामाइन को लेके एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी होगी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामाइन खुशी वाला केमिकल है, मतलब जब हमें कोई इनाम मिलता है तब ये रिलीज होता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। असल में ये इनाम मिलने की उम्मीद से जुड़ा है। ये वो केमिकल है जो हमें कुछ पाने के लिए एक्शन लेने पर मजबूर करता है। मतलब ये चाहने वाला केमिकल है, पाने वाला नहीं। इसी चीज को कहते हैं प्रत्याशित आनंद। ये किसी चीज को पाने की सिर्फ कल्पना करने का रोमांच है। सच तो यह है कि कई बार चीज मिलने से भी ज्यादा मजा उस चीज के मिलने की उम्मीद में होता है ना? बस यही जो खोज का रोमांच है, यही हमें वो मजेदार केमिकल रिवॉर्ड देता है। तो सवाल ये है कि ऑनलाइन स्टोर्स इस उम्मीद की फीलिंग को जगाते कैसे हैं? वो तो इसमें एक्सपर्ट हैं। उनकी वेबसाइट्स बहुत चालाकी से डिजाइन की जाती हैं, सीधे हमारे दिमाग के इसी हिस्से को टारगेट करने के लिए। जरा सोचिए, कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, अचानक वो जूते दिख जाते हैं जिन्हें हफ्तों से ढूंढा जा रहा था। फिर हम क्या करते हैं? उसकी जूम करके तस्वीरें देखते हैं, मन में उसके रंग की कल्पना करते हैं, उसके नीचे लिखे 5 स्टार रिव्यू पढ़ते हैं। हर एक स्टेप के साथ हमारी उम्मीद, हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। और फिर वो पल आता है जब हम उस बटन पर क्लिक करते हैं और बूम, बस उसी पल दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा किक मिलता है। देखिए, अभी तक कुछ खरीदा नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन उस चीज को अपना बनाने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, उसी ने वो केमिकल इनाम दे दिया जिसकी हमें तलाश थी। ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब पहेली का दूसरा हिस्सा। अगर कार्ट में सामान डालना इतना अच्छा लगता है, तो हम असल में उसे खरीदते क्यों नहीं हैं? हम वहीं क्यों रुक जाते हैं? देखिए, जब हम ब्राउज कर रहे होते हैं, कार्ट भर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग होता है फुल रिवॉर्ड मोड में। उसका पूरा फोकस होता है बस संभावनाओं और एक्साइटमेंट पर। लेकिन जैसे ही हम चेकआउट पेज पर पहुंचते हैं, गेम पूरी तरह से पलट जाता है और फिर सामने आता है ये फाइनल टोटल, शिपिंग और टैक्स लगाकर। ये एक झटके जैसा होता है ना? अचानक वो सपनों की दुनिया, जहां वो सारी चीजें हमारी थीं, वो असलियत से टकरा जाती है। और यहीं पर हमारा दिमाग एक और स्मार्ट मूव चलता है। वो फौरन रिवॉर्ड मोड से स्विच करके प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। ये उस चीज से बचने की कोशिश करता है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं फाइनेंशियल दर्द, यानी पैसे खर्च करने का असली दर्द। और टैब बंद करके हम उस दर्द से बच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सब बस टाइम वेस्ट है? बिल्कुल नहीं। असल में इस पूरे बिहेवियर को देखने का एक और कहीं ज्यादा स्मार्ट तरीका है। ये कोट है जो इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताता है। आपने सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक कर लिया है, आपको मूड बूस्ट मुफ्त में मिल गया। सोचिए इसके बारे में। बिना एक पैसा खर्च किए खरीदारी का पूरा रोमांस और डोपामाइन का मजा मिल गया। अपने मूड को बेहतर बनाने का एक ऐसा तरीका मिल गया जो पूरी तरह से फ्री है। जरा सोचिए, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी पुरानी विंडो शॉपिंग का ही तो डिजिटल अवतार है। पहले लोग मॉल में घूमते थे, डिस्प्ले में सजी चीजों को देखकर कल्पना करते थे कि ये उनकी है। अब वही काम हम अपने सोफे पर बैठकर हजारों दुकानों के साथ कर सकते हैं। ये अपनी पसंद, अपनी इच्छाओं को जानने का एक सेफ और मजेदार तरीका है जिसमें कोई रिस्क नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। तो अगली बार जब कभी देर रात को कोई 50 चीजों से भरा कार्ट छोड़कर सो जाए, तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। दिमाग तो बस एक फटाफट और मुफ्त का मूड बूस्ट ढूंढ रहा था और उसे वो मिल भी गया। कोई गलती नहीं हुई, बल्कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहीं पर एक मजेदार सवाल मन में आता है, वो कौन सी एक दुकान या वेबसाइट है जहां हम हमेशा कार्ट तो भरते हैं, लेकिन खरीदते शायद ही कभी हैं? सोचने वाली बात है ना?